ये हमने लिखा अल्फाबेट ए से लेके कहां तक लिखा, दैट तक लिखा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर मैं इधर आपके सामने खड़े हूं तो मेरा बायां साइड ये है या ये वाला होगा, बायां साइड ये होगा, और आपका बायां इधर होगा, मेरे उल्टा होगा, जस्ट विपरीत होगा, होगा ना। लेकिन जब भी आप नोटबुक पे लिखेंगे, सुनिए ध्यान से, जब भी आप नोटबुक पे लिखेंगे तो सोचिए नोटबुक भी आगे देख रहा है और आप भी आगे देख रहा है। दैट मींस नोटबुक भी बोर्ड की ओर देख रहा है, आप भी बोर्ड की ओर देख रहे हैं। समझ में आया मतलब क्या बताने का? सर ये जब हमने अल्फाबेट लिखा ए से लेके जेड तक, तो हम अगर बोर्ड की तरफ देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट आपका लेफ्ट होना चाहिए, हमारा जो लेफ्ट होगा वही आपका। तो अब बताओ इस अल्फाबेट के क्रम में लेफ्ट साइड में कौन पहले लिखा हुआ है, बाएं में कौन लिखा हुआ है, ए, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला, और राइट में कौन लिखा हुआ है, जेड, है ना। अब यहां से पहला वर्ड, दूसरा वर्ड हमने कहा बाएं से किसी श्रृंखला में, है ना, ये कौन सा वर्ण श्रृंखला है ना, वर्णमाला वाला, किसी वर्ण श्रृंखला में बाएं से पांचवा लेटर कौन सा होगा। तो इधर से चलेंगे, कहां से चलेंगे, ए से चलेंगे, 1 2 3 4 5, समझ में आया? या नहीं तो इसी की ओर बोलेंगे, किसी वर्ण श्रृंखला में दाएं की ओर जाने में, ध्यान सुनना, दाएं की ओर जाने में पांचवा लेटर कौन सा होगा। दोनों का मतलब सेम, गलत नहीं करना, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला, किसी श्रृंखला में बाएं से 10वां लेटर, क्लियर है? इसी में मैंने बोला किसी श्रृंखला में हमने किधर की ओर चला, दाएं की ओर चला, तो 10वां लेटर कौन मिलेगा, ए। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, क्लियर है ये बात? अगर सुनिए ध्यान से, या इसी को दूसरे शब्द में बोले, अगर मैं बोल दूं मैं पूरब से चला, तो किधर की ओर चलेंगे भाई, जाहिर सी बात है। या मैं बोल दूं पश्चिम की ओर चला, तो पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो मतलब दोनों तो एक ही बात है ना। अगर कोई आदमी पूरब से चला तो किधर की ओर चलेगा, पश्चिम की ओर चला। कोई आदमी पश्चिम से चला तो किधर की ओर चलेगा, पश्चिम की ओर। बात एक ही है, तो ये याद रखें, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन लिखाने वाले हैं यही कंफ्यूज कराएगा। वैसे इसका हम तरीका बताएंगे, पहले ये बेसिक चीज है, समझ में आया? अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने कहा किसी श्रृंखला में, सुनिए ध्यान से, बाएं से 10वां अक्षर लेटर जे, है ना, 10वां का बाएं से 5वां, ध्यान से सुना, 10वां का बाएं से, तो बाएं से हमारा बाएं, 1 2 3 4 5, समझ में आया? याद रखना, क्यों? अब ये आप समझ जाओ, जे के पास आप ऐसे खड़े हैं, आपका बायां इधर होगा, तो इधर बायां चलेंगे, दायां किधर होगा भाई, इधर चलेंगे, क्लियर है? इसमें गलतियां नहीं करेंगे, यही है। तो आप याद रखिएगा हमेशा, जो आपका दायां वही इसका दायां, जो आपका बायां वही इसका बायां। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो पेन को ऐसे रखो, ये माधव है भाई, इधर से 5वां बायां चलेगा, यहां से बाएं की ओर चलेगा 5, तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, तो इधर की ओर चलेगा। ये दायां की ओर चलेगा, यहां से 10, तो किधर की ओर चलेगा, आगे की ओर। बात समझ में आया? तो बाएं दाएं में कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है? तो एक काम करेंगे, जल्दी से, इस श्रृंखला को नहीं लिखना है, अभी एक क्वेश्चन पहले लिखिए, मैं लिखा रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे ना, मैं लिखाऊं? आपके लिए मैंने काफी सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके लाए हैं जो कि मुझे कराने बहुत सारे हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा आप। हाँ, इसमें बहुत है, ये पूरा 2 साल का कोर्स का है, ठीक है? अरे इतना लेके आप क्या करेंगे ठीक है, चलिए। इसमें एक्चुअली इसमें ज्यादा अंग्रेजी वाला है, उसको हम ट्रांसलेट कर करके लेके आ रहे हैं, लिखिएगा, है ना, अंग्रेजी वर्ण वाला में लिखना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, थोड़ा तेज लिखेंगे, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, बाएं से 12, 12, बाएं से 12वां अक्षर के, बाएं से 12वां अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के दाहिने
हाँ, के दाहिने छठवें अक्षर के दाहिने, के दाहिने बोलना नहीं है, के दाहिने छठवें अक्षर के, छठवें 6 है ना, 6 छठवें अक्षर के बाएं, छठवें अक्षर के बाएं, छठवें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? 15वां 15th। बोलना नहीं है, बोलना भी नहीं है, मैंने बोला नहीं बोलना है। एक बार मैं क्वेश्चन शुरू से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने से छठवें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर में कौन होगा? ठीक है, बिल्कुल सी आएगा, डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हैं आप। क्या आपने क्वेश्चन लिखा? चलिए मैं एक बार यहां पे अल्फाबेट लिख दे रहा हूं। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, अच्छा सी आ गया, ठीक है, देखते हैं, बहुत बढ़िया। अब सी है कि डी है कि क्या, अभी चेक करेंगे। क्या सभी ने क्वेश्चन लिख लिया? क्या फिर से बोलना पड़ेगा? लिख लिया ना? चलिए ठीक है, अब हम इसको रिपीट करते देखते कैसे करेंगे। कितने लोगों का आंसर आ गया है? बहुत बढ़िया, अरे आप लोग जीनियस है। इस बार सबका सिलेक्शन होगा। नहीं नहीं, अरे होगा, बिल्कुल होगा। डी आ रहा है, देखते हैं। चलिए कोई नहीं, सुनिए ध्यान से, इधर सुनिए। कह रहा है ए से लेके जेड तक। पहला, अब जिनको नहीं समझ में आया और जिनको समझ में आ गया, जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया वो तो और बढ़िया, क्यों समझेंगे, है ना? हाँ, अब देखिए सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दें, जिनका आंसर आया वो भी, जिनका नहीं आया उनको भी। सबसे पहला काम क्या बोला है कि बाएं से, बाएं से बोला है कि दाएं से बोला है? बाएं से। तो ए से चलेंगे कि जेड से चलेंगे? डिसीजन पहले लेना है, चलना कहां से? ए से। तो भैया ए से चलाओ भाई, कितना कदम चलेगा? तो यहां से 12 चल के पहला स्टेप खत्म। समझ में आ गया? तो मतलब ए से बोला बाएं की ओर चलेंगे, तो यहां से बायां चला और हम लोग एल पे पहुंच गए, पहुंच गए। अब कह रहा है एल के आगे क्या लिखाया है? दाएं या बाएं लिखा है? बाएं। अच्छा दाहिने, तो इसका दाहिने इधर या इधर? इधर होगा। तो इसका मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6 आर पहुंच गए। समझ में आया? नहीं आया समझ में? एक बार रिपीट करते फिर से। मैंने कहा ए, अल्फाबेट ए को ए से चलना शुरू किया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कहां से चलना है भाई? बाएं से। तो बाएं से हमने कहा चला? 12वां लेटर एल पहुंच गए। इस लेटर पे फिर अपने आप को खड़ा करें और ध्यान से देखो, फिर क्या बोला है यहां से? बाएं, यानी इस लेटर से बाएं कि दाएं? दाएं। कितना? 6। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 आर पे पहुंच गया। दूसरा 2 स्टेप कहानी खत्म। 2 स्टेप तक समझ में आ गया? तीसरा क्या बोला वो समझते हैं। तीसरा, अब कह रहा है इस लेटर के बाएं में 15वां कौन है? बाएं में पूछा है ना, तो मतलब इधर की ओर। तो इधर की ओर 1 2, यहां अब इधर की ओर चलेंगे। तो इधर की ओर की अगर हम बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आंसर सी, सबसे बेसिक तरीका। समझ में आया? हाँ, ये अपने आप को मूव कराइए आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ये सबसे आसान तरीका है। क्लियर है? दूसरा तरीका नंबर सेकंड, जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं आएगा वो इसी तरीके से बनाएंगे। समझ में आया? मेथड सेकंड बता रहे हैं, जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं तो आप इसी तरीके से अल्फाबेट लिख के बताएंगे। देखिए, सबसे पहला आपको ये चूज करना है कि कौन कौन सा नंबर एक ही दिशा में चला। सर 12 और 6 एक ही दिशा में चला है ना? क्यों, किस दिशा में? उधर की ओर, जेड की ओर चला है। 12 भी चला है जेड की ओर, 6 भी। तो जो एक ही दिशा में चलेगा उसको ऐड कर दो पहले। भाई विपरीत में फिर कौन चला? 15, माइनस कर दो 15। कितना हो जाएगा?
और 3 पे कौन आता है? सी आता है। समझ में आया? तो एक तरीका ये है, पहले ये चेक करना कि कौन सा एक ही दिशा में चला, है ना सर। 12 भी एक ही दिशा में चला और 6 भी एक ही दिशा में चला, फिर उसके विपरीत 15। क्लियर है? समझ में आया? तो लेकिन हाँ, जिनको ये नहीं समझ आया तो आप डायरेक्ट अल्फाबेट काउंट करके बना सकते हैं, गलत कभी नहीं होगा, आसान होता है ये क्वेश्चन। ठीक है जी? नहीं, के और से के यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ बोला यहाँ से 12 अक्षर है ना, के और से यहाँ पे सब सेम है इस क्वेश्चन के लिए। वो रैंकिंग में आएगा, रैंकिंग ऑर्डर अभी पढ़ेंगे तब, के और से। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना कंफ्यूजन वाला नहीं देगा वो। ठीक है, वो रैंकिंग वाला, इसके बाद वाला चैप्टर रैंकिंग हुआ तब, है ना। यहां तक समझ में आया? आ गया? तो आंसर सी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, इस बार आंसर सभी लोगों का होना चाहिए, लिखें? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25 में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, 22वें अक्षर के बाएं, 22वें अक्षर के दाहिने, रिपीट करते रहे, रिपीट करते रहे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, 22वें अक्षर के दाहिने। क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सभी लोग सुनेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, 22वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, ठीक है, आप इस पे बनाइए। अब कितना आ रहा है? के। अच्छा, के कितने लोगों का आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी का एल आ रहा है क्या? एम आ रहा है क्या? एम? अच्छा, के वाले लोग ज्यादा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, बातें नहीं, अरे बातें नहीं, आंसर आ गया। क्या आ गया? के। अब सुनिए क्या कह रहा है, एक बार पहले बेसिक पे फिर से ट्राई करते हैं हम लोग, पहले बेसिक फिर से पकड़ने का ट्राई करते हैं। हमने क्या लिखाया है ये बताइए? पहला क्या लिखाया था? वर्ड, है ना। सुनिए, अरे बातें नहीं, मैंने बोला बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से कौन सा? 25वां। तो बाएं से 25वां बोला है, तो ए से चलेंगे कि जेड से? हाँ, ये पहले डिसीजन लेना है, ए से चलेंगे कि जेड से। तो ए से 25 में कौन आएगा? अच्छा, वाई गायब हो गया। क्लियर है? यही होगा। फिर उसके बाद क्या बोला है? वाई से बाएं या दाएं? बाएं इधर बोला है ना। हाँ, तो वाई से बाएं क्या बनेगा? 22। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सी आ गया? 22वां सी आया। हाँ, अब दो दो स्टेप खत्म, तीसरा स्टेप क्या बोला? पढ़िए। सी का कौन सा? बाया दाया? दाया इधर की ओर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया, समझ में आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया, एक बार हाथ खड़े कर दे। हाँ, क्या नहीं आया बताइए? नहीं, देखिए, मैं बोलना सीखिए सर, मुझे ये समझ में नहीं, अभी मैंने बताया आर्गुमेंट लेवल वाले से करना है। आप टीचर बन रहे हैं तो आर्गुमेंट टीचर से करें।
दाया बाया में कंफ्यूजन है? क्या? नहीं, सी को छोड़ के काउंट कर रहे हैं। हाँ, के मतलब छोड़ के, से। अच्छा, अभी अगला क्वेश्चन करा देते, देखिएगा अभी। ठीक है, अभी हम आपके बात में बात करेंगे। हाँ, बातें नहीं। अब एक बार हम इस सर का क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ बताइए, क्या नहीं समझ में आया? पहले ये बताइए, आप राइट हैंडी या लेफ्ट हैंडी है? मतलब बाएं यहां से लिखते हैं, दाहिने यहां से लिखते हैं? बाएं से लिखते हैं। अच्छा, मसला यहाँ है है ना? हाँ। अब देखिए, सुनिए ध्यान से, इसीलिए नहीं हो जाता है। मैं ऐसा नहीं आप इकलौते, जो लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं ना, तो उनको थोड़ा बाएं दाएं में कंफ्यूजन हो जाता है ना? अब सुनिए ध्यान से, इतना तो पता है कि आपका बायां हाथ कौन सा है और दाहिना हाथ कौन सा है ना? बिल्कुल, वो क्या है आपका? दायां। तो अब मैंने कहा, हाँ इधर इधर देखिए, आवाज क्या कर रहा है ये? जाओ। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप देखो क्या बोला है, पहला वर्ड पढ़िए, क्या बोला है? आप पढ़ें, और जिनको दिक्कत आ रहा है एक बार समझो फिर से। बाकी को तो समझ में आ चुका है, और बाकी को समझ में आ गया तो बगल वाले को समझाना नहीं है, उसके लिए हम हैं अभी। हाँ बताइए क्या है? हाँ बस इतना ही, एक एक लाइन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, अच्छा बाएं तो यही है, बायां तो यही है ना? तो बाएं से 25वां, इधर चलते जाएंगे, कहां पहुंच गए? वाई पे। अब वाई पे अभी आप ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े रहना आपको। अब क्या बोला है, पढ़िए एक बार। हाँ, अक्षर के बाद 22वां दाएं, है ना? तो दाएं की बाएं? बाएं। आपने गलत लिखा है कुछ। क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो इधर, आप इधर देखिए एक बार, मैं बोल रहा हूं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, सुनिए ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वां, तो बाएं से 25वां हमने कहां पहुंच गए? बाएं पे। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 25वां अक्षर के फिर बाएं, मतलब यहां पे आप खड़े हैं, यहां आप अभी खड़े हैं। तो आप जब खड़े हैं यहां पे, तो ये आपका हाथ हो गया, तो इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। तो आप अपने बाएं की तरफ चलेंगे ना 22, तो इधर की ओर चलेंगे कि इधर की ओर चलेंगे? इधर की ओर चलेंगे। तो इधर की ओर चलेंगे तो 22 जैसे चलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? सी पे। अब सी पे फिर खड़े हो जाइए अभी आप, है ना? क्या नाम है आपका सर जी? जो भी हो, आप फिर यहां पे खड़े हो गए। अब ये आपका लेफ्ट है अभी, और ये आपका राइट है। अब क्या बोला है, इस लेटर के, इस अक्षर के कौन सा? आठवां। आठवां कौन सा? दाहिना। तो दाहिना इधर चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कौन आ गया? ये आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब बताए, किसी को कंफ्यूजन है तो बताएंगे आप हमें, है ना? नहीं है ना? हाँ अच्छा, जोड़ करके बताएं, वेरी गुड। देखिए चलिए जोड़ करके बताते हैं। सबसे पहले सुनिए ध्यान से, पहला किधर की ओर चले? नहीं, से नहीं, की और से में अंतर है। मैंने कहा दाएं की ओर चलना, समझ में? और किधर से चलना? बाएं से चलना। तो हमने बाएं से चला, किधर की ओर? बिल्कुल, तो बाएं से चला यानी लेफ्ट वाला मामला है, लेफ्ट साइड से हमने चला। ध्यान सुनिएगा, है ना? कितना चला भाई? 25 चला। क्लियर है? लेफ्ट साइड से कितना चला? 25। क्या फिर दोबारा लेफ्ट चला क्या हमने कभी इस क्वेश्चन में? ये बताइए, सुनिए ध्यान से, क्या हमने दोबारा फिर लेफ्ट चला? बिल्कुल चला। यहां से 8 चला था, मैंने बोला दिशा एक रखना है, दशा एक हो जाएगा, है ना? तो पहले किधर की ओर चले थे भाई, है ना? किधर की ओर? जेड की ओर चले थे। क्या इस क्रम में फिर दोबारा जेड की ओर चले हैं क्या कभी? चले हैं ना? कब चले हैं? 8। बहुत बढ़िया, आप लोग जीनियस हैं। मतलब इन दोनों का जो है दिशा एक है। नहीं बात समझ में आया? मैंने स्टार्टिंग में यहां से 25 चला, चला 25, 25 चलाया था। क्या फिर उसके बाद इसी दिशा में फिर से चले हैं क्या? कितना चले हैं? तो दोनों को ऐड कर देना, कितना? नहीं आए समझ में?
अब विपरीत दिशा में कौन सा चला, उधर की ओर, माइनस, उत्तर 11 पे, क्या क्या, अरे आप कर सकते हैं, मैंने अभी समझाने के लिए बताया है, दोनों दिशा एक है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नहीं, देखिए बातें नहीं, चलिए इधर एक बार फिर समझिए। चलिए एक बार ये लिख लीजिए, अभी इसका मतलब बताते हैं क्या है, तब और समझ में आ जाएगा, तब और इतना नहीं करना पड़ेगा, है ना। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बाएं से, आर का मतलब दाएं से, याद रखिएगा, बाएं से दाएं से, है ना। लेफ्ट का मतलब, एल का मतलब बाएं से, आर का मतलब दाएं से, ठीक है। तो अगर एल दाएं से बाएं चला तो ऐड होगा, मैंने यहां क्या लिखा है, बाएं से चला फिर अगला दाहिने की ओर चला, तो तब उस कंडीशन में दोनों क्यू प्लस होगा, समझिए। हमने कहा यहां पे, सुनिए ध्यान से, पहला कि यहां से आप बाएं की ओर चले 10, तो 10 पे कौन है भाई, के। फिर इस लेटर से, सुनना ध्यान से, मैंने चला बाएं से 10 चला, इधर की ओर चला भैया, फिर यहां पे पहुंचने के बाद इस लेटर से न दाहिने की ओर 5 चला, दाहिने की ओर 5, इधर ही होगा ना, तो इसका मतलब दोनों का दिशा सेम हो गया। क्वेश्चन वही दे रखा है, एल से चला पहला, फिर आर की ओर, है ना, वही है जैसे अभी क्वेश्चन लिखा है सामने। अब जो क्वेश्चन लिखा है तो उस पर पढ़िए एक बार, क्वेश्चन लिखा है था मैंने, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चला, कितना भाई, तो एल लिखेंगे 25, क्लियर है। फिर अगला वर्ड क्या लिखाया, फिर अगला पढ़िए, फिर बाएं, फिर बाएं है ना, तो फिर बाएं है तो मतलब माइनस एल 25, सुनो ध्यान से, लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद, अच्छा 22 है, ओके इसलिए कंफ्यूजन था, तो अब सही है ना। फिर उसके बाद बताओ, तो आर प्लस में, अभी ऐसे लिखने, अभी स्पेल लिखने का तरीका समझो, आर कितना, ये लिखा था, और मैंने बोला था जब भी एल और एल होता है तो माइनस होता है, एल और एल होता है तो माइनस कितना हुआ, कितना 3 हुआ, और यानी एल 3 माइनस आर, आर 8, अच्छा प्लस होगा, सुनिए ध्यान से, सुनिए, ये एल और एल एक साथ आया तो मतलब क्या करेंगे, एल और एल एक साथ आया क्या करेंगे, तो माइनस हो गया कितना, तो एल 3, ध्यान से लिखो, माइनस का या प्लस का, माइनस का या प्लस का, माइनस का, हाँ सर नीचा की तरफ, नहीं नहीं अरे कोई नहीं, उसका कंफ्यूजन है, सबका दूर करेंगे, हाँ बताइए, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर आप, अभी हमने क्या बोला है, अभी मैंने स्टार्टिंग एक वर्ड बोला है, इसमें सेंटर और किधर की ओर देख रहा है ये नहीं ध्यान देना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है इधर की ओर, इधर और इधर जा रहे हैं, आप इधर खड़ा है, आप इधर क्यों घूम जा रहे हैं, इधर नहीं घूमना है आपको, आप इधर ही घूमे, आप ऐसे ही चलेंगे और ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे, अगर ऐसे चलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। वो वाला आप कह रहे हैं केंद्र की ओर देखा, सर्कल पे 6 लोग बैठे हैं, केंद्र की ओर देखा तो सबका फेस एक तरफ होगा, सर्कल के बाहर की ओर देखा तो सबका मुंह अलग अलग दिशा में होगा, तो वो अलग है,
हाँ आते हैं। हाँ यहां तक लिख लिया सबने। चलिए हम एक काम करते हैं, आपको स्टार्टिंग से समझाते हैं, अच्छे से पेशेंस से समझिएगा, गलत एक बारी नहीं होगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या लिखा हुआ था? पहला नहीं नहीं, पहले बाएं से, तो मतलब L 25। क्लियर है? बोलना नहीं है, सुनिए ध्यान से, अगर मिस हो गया कॉन्सेप्ट फिर गलत हो जाएगा, फिर सोचेंगे सर ये माइनस किया आपने जोड़ दिया है। सुनो ध्यान से, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है? हमने कॉमा की जगह क्या लगाया? L2R लिखा है, दैट मीन्स 2। बोलते हैं ना भाई, एक से लेके कहां तक, 10 तक का खोड़ा लिखेंगे, तो ये माइनस नहीं है, दिस इज से दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां से यहां तक की बात कर रहा है। तो L माइनस फिर 22 ये लिखा हुआ, ये घटाव का साइन नहीं है सर, समझ में आया? अब दूसरा, फिर आगे माइनस, फिर उसके बाद यहां से फिर कहां चला? से, दैट मीन से, दिस साइन बिलोंग्स टू से, मतलब L से कहां तक चला? R। R भाई कितना? क्लियर है? अब इस पे आते हैं, अगर L और L मिल जाए तो इन दोनों को घटाइए, तो L 3, फिर 3 से R 8, से है माइनस नहीं है। अगर L और R हो जाए तो प्लस, तो दैट मीन 3 और 8 मिलके 11। 11 पे कौन? खत्म। सेलेक्ट कर ले, आवाज नहीं आ रहा है क्या? अरे समझ में आया? अभी भी कंफ्यूजन है? अच्छा अभी कंफ्यूजन है तो अगला क्वेश्चन में फिर और क्लियर हो जाएगा।